थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। तो बिना किसी देरी के आज का शो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंगल क्रिप्टो वाले के एक और यूट्यूब लाइव शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक हफ्ता एज ऑलवेज आई सेड कि एक महीने के बराबर होता है, और ये जो हमारे को पेन देखने को मिला है जहाँ पे BTC 78 के टच कर गया, और जैसे ही लाइव शो की प्रिपरेशन कर ही रहता है और देखते ही देखते 78 से 84 के भी आ गया। तो क्या हम इस डेड कैट बाउंस को कंसिडर कर सकते हैं कि एक्चुअली में अभी बुल रन बचा है या नहीं बचा है? बहुत सारी चीज़ें अगर देख सकते हो आप, कितने सारे टैब्स खोले हुए हैं। तो बिना किसी देरी के आज का शो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो ये लोगों का आएगा कि यार ये इतना बड़ा करेक्शन आ गया, पूरी मार्केट ख़त्म हो गई, बुल रन ओवर हो गया। मतलब अच्छे खासे लोगों का जो होता है ना, गला सूखने वाली चीज़ होती है, वो वाली चीज़ देखने को मिली। बिकॉज कई बार व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके अंदर शायद केशव अग्रवाल को आप जानते होंगे, मतलब क्रिप्टो वाले में तो है ही, मगर बिटकॉइन वर्ल्ड के भी जो को फाउंडर हैं, तो उसके अंदर भी तो वो हमेशा व्हाट्सएप पर डालते रहता है, बॉयज़ घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पर जब उन्होंने भी लिखा ना अब घबराना है, तो मुझे लगा यार बॉटम शायद बन गया। बाकी जोक्स अपार्ट चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। अब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, वो स्टेबल ही चल रहा था। मैं एवरी वीक आके वीडियो के अंदर बोलता था कि अभी भी 44 पर है, लास्ट वीक भी 44 पर था, ऐसे करते 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 बट एक्चुअली में 27 फरवरी को जब उठे और देखा कि जो BTC का प्राइस है वो तो गिर ही रहा था, मगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी गिर के 10 पे आ गया था। तो इसका क्या मतलब है? क्या बॉटम बन चुका है, लोकल बॉटम बन चुका है? पता नहीं, बिकॉज आज तो वो 16 पे था, मगर आज उसने प्राइस ने और भी ज़्यादा विक लगाई, जो हमारे को देखने को मिला 78K का, और अभी 84K पे चल रहा है प्राइस। बट जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, कई बार लोग इसको बोलते हैं कि यार ये ना बिल्कुल टूट चुका है, ये ब्रोक हो चुका है, ये ढंग से चल नहीं रहा है। बट ये मेरे को लगता है बड़ा रिलायबल सोर्स है। ऑफकोर्स हम इसको डेली नहीं देख पाते हैं, कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, बिकॉज डेली 44 जब इसके अंदर ऐसा मूव आता है ना, तो एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कि हाँ, अगर हम लोग वीकली के अंदर देखें तो बहुत बढ़िया चीज़ ये काम करती है। अभी मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का, और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। तो अब वही वाली चीज़ है कि एक हफ्ता ख़त्म हो गया, तो इसके अंदर वर्स्ट कंडीशन ऑफ द मार्केट भाई बिल्कुल है। और सारी मतलब US का स्टॉक मार्केट हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सारी मार्केट ख़राब है। मगर सिर्फ पिछले ही हफ्ते की बात है, अभी तो इसके बारे में शायद कोई बात भी नहीं कर रहा कि बायबिट के ऊपर $1.5 बिलियन का हैक हुआ था। और मतलब वो हैक इतना ट्रेजिक था, और उसके अंदर फिर ये जो पॉडकास्ट है इसको मेरे को सुनना बट टाइम ही नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। तो ये आप ज़रूर सुनिएगा। मतलब इट्स वन ऑफ द क्लासिक जो हमने कभी सोचा नहीं था, और जिस तरीके से जो बायबिट के को फाउंडर और CEO हैं उन्होंने इसको मतलब टैकल करा सिचुएशन को, तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। तो आप लोगों को ज़रूर इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? इसका भी लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो इसको ज़रूर देखना कि किस तरीके से बायबिट ने, मतलब हम जब WZirX की बात करते हैं तो WZirX ने कैसे चीज़ों को हैंडल करा, और बायबिट ने जो उससे भी ज़्यादा 6 टाइम्स बड़ा हैक था। ऑल्दो एक्सचेंजेस का साइज़ भी शायद 100x का डिफरेंस था कि हाँ, जिस वॉल्यूम पे WZirX ऑपरेट कर रहा है और जिस वॉल्यूम पे बायबिट ऑपरेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मगर इट्स ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से हम चीज़ों को टैकल करते हैं। फिर अभी ये जो पंप आ रहा है हमारे को इसको इसकी तरह नहीं देखना है, बिकॉज क्या पता है ये हमारे को वापस और नीचे नया लोकल बॉटम बनाए, ये भी चीज़ हो सकती है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि ये जो पंप है हमारे को बस पूरा गिरते चलेगा और फिर 0.5% पंप हो तो हमारे को खुश नहीं होना। ऑल्दो अच्छा खासा थोड़ा बहुत ठीक ठाक पंप आया ही है। और एक ये चीज़ भी दिखानी थी कि 2017 का जैसे बोल रहा था या 2021 का भी बोल रहा था, तो ये सारे जो करेक्शन आते हैं ये नॉर्मल है। और इस बार जो करेक्शन आया है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे वीकली में कर लेता हूँ ना, तो अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में अभी तक सिर्फ 28.5% ड्रॉप ही आया है टॉप से। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी तक जो हमने करेक्शन देखी है पूरे 2023 और 24 में, जनरली वो 22 या 23% की रही है। और जो हमने देखा था लास्ट ईयर भी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, तो यहाँ पे अभी शायद आपको ठीक दिखेगा। तो हमने जब 2000 यहाँ पे देखा था 23 के अंदर,
23 नहीं 24 के अंदर जब हमने देखा था ना, मार्च से लेके यहाँ तक जो 6 महीने का लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज था, तो यहाँ पर भी जो करेक्शन गया था 33% मैक्सिमम गया था। तो ये वाली चीज़ है कि लोग जो यहाँ पे 75 और 76 के कह रहे हैं, तो उसके पीछे वजह यही है कि वो एक जो करेक्शन का लेवल होता है 30% या 33% वाला, 35% वाला, वो 75, 76 के और 70 के भी हो सकता है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उस लेवल को देख रहे थे। अब क्या पता प्राइस यहीं से रिवर्सल कर जाए, तो हमारे को किसी के भी कहने पे और सुनने पे तो जाना ही नहीं है। इनफैक्ट आपको मेरे कहने या सुनने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा मैट्रिक काम करता है। जैसे मैं ट्रिपल ई में फोरकास्ट के पीछे पड़ा रहता हूँ और बार बार इसी को ही मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसी के साथ स्टिक रहूँ और इसी के अंदर मास्टरी करूँ। ऑफ कोर्स और भी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मगर इसी के अंदर अब क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लोग रेगुलर शो वॉच करते हैं और ट्विटर के ऊपर भी कनेक्टेड हैं, तो बॉट जो ट्रेडिंग बॉट के बारे में एक वीडियो भी बना रखा है। तो फर्स्ट वेब को तो उसने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ही दी थी, मगर उसने जनवरी में इतनी बुरी हालत कर दी थी कि तो उसको मैंने स्किप ही कर रहा था कि भाई मैं उसको मतलब अपनी एवरेज एंट्री उससे बेटर कर लूँ। बट 5 फेब को भी यहाँ पे मैंने आपको लगातार बताया कि BTC का प्राइस यहाँ से नीचे चला गया और ये पिछले 4-5 मतलब 24, 25, 26, 27, 28 ये 4-5 दिन के अंदर जो फेब के अंदर हमारे को ये देखने को मिला है। बिकॉज 5 फेब के बाद भी यहाँ पे जब हुआ तो प्राइस ऑलमोस्ट साइड लाइन ही रहा 2 हफ्ते तक। बट जो अगले 4-5 दिन हुए यहाँ से 21 फरवरी से 28 फरवरी, इसी में 18% BTC यहाँ पे गिर गया, 95 के से 78 के गिर गया। तो ये वाली चीज़ आपको बतानी थी कि यार वो बेसिक सी चीज़ है कि करेक्शंस आती हैं, इतनी ब्रूटल आएंगी, हर बार यही कहानी होती है, तो जिसका भी रिस्क मैनेज नहीं होता। अब जितने भी लोग यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर एंटर हुए होंगे पहली बार, मतलब उनकी सीरियसली हालत ख़राब हो गई होगी। मेरे पास कई लोग आए थे तो मैंने तो उन लोगों को मना कर दिया कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और बड़ा प्राउड होता है कहते हुए कि यार वो लोग एक्चुअली में बच गए, पर अब वो एंटर होंगे, अब वो एंटर होंगे नहीं। तो दीज आर द गेम्स जो मार्केट समय के साथ लोगों के साथ खेलता रहता है और ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बाकी इसके अंदर ये भी था कि कई लोग उसको इस चीज़ से भी रिलेट कर पा रहे हैं, और जो कि है भी कि द ट्रेड वॉर इज बैक। मिनट्स आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ्स इन ऑन EU, S&P इरेज्ड $500 बिलियन ऑफ मार्केट कैप, मतलब जो US की स्टॉक मार्केट है वहाँ से $500 बिलियन, मतलब आधा ट्रिलियन जिसे कहते हैं, वो गायब हो गया। और मार्केट वहाँ से लगातार और गिरते ही गया, क्योंकि बिकॉज ये 27 फरवरी दोपहर मतलब रात को 12:30 बजे, तो पूरा 27 फरवरी का जब US स्टॉक मार्केट का दिन बंद हुआ, और अभी तो 28 तारीख का भी खुला भी है US स्टॉक मार्केट, तो देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। तो मीनवाइल BTC ब्रोक बिलो 84 के, तो यहाँ पे 84 के नीचे गया था, और अब तो 78 के भी हमने देख लिया कि टच करता है। यहाँ पे रैन न्यूनर जो क्रिप्टो बेंटर के होस्ट है, तो बाय अप्रैल 1 BTC विल हिट 100 के अगेन। बिल्कुल हो सकता है, मतलब 78 से 84 के देखते देखते आ गया, किसी ने भी सोचा नहीं था। तो वो चीज़ हमारे को देखने को मिली। अब यहाँ पे हम लोग अगर बात करें बिटकॉइन के प्राइस की, तो यहाँ पे जितने भी लॉन्ग शॉर्ट जो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ स्टे इन स्पॉट, स्टे हैप्पी, बिकॉज वो बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है। लोग स्पॉट में भी इतने परेशान हो जाते हैं, तो फ्यूचर्स की तो मैं क्या ही बात करूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लिक्विडेशंस लेवल है, तो ये $3.36 बिलियन, $96,000 तक अगर लॉन्ग वाले हैं, और अगर मार्केट और गिर के $70,000 आती है तो 550, मतलब 1:6 का रेशो है। तो ये एक आइडिया लगाया जा सकता है। अब इसको देखकर आप लोगों को ये नहीं करना कि आप सीधा यहाँ से लॉन्ग करना शुरू कर दो, बिकॉज लॉन्ग शॉट बड़ा मतलब दिखता आसान है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी वजह से रेक्ट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी कि अगर आप लोगों को पैसा दिया जाए, किसी और का पैसा दिया जाए और बोला जाए कि आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो क्या कभी आप उस पैसे से फ्यूचर्स ट्रेड करोगे? मेरे ख्याल में नहीं करोगे, बिकॉज वो बहुत आप मतलब उसके लिए बहुत प्लानिंग लगेगी। पर जब हम खुद के पैसे की बात आते हैं तो हम उस पैसे को लेके फ्यूचर्स ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। तो इस बात को समझिए कि जब आप दूसरे के पैसे से फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए बड़ी स्किल लगेगी, बड़ा रिस्क रहेगा, और आपको वो पैसा देना पड़ेगा अगर वो डूब गया, तो आप अपने पैसे को भी तो उसी की तरह ट्रीट करिए। बगैर अपने पैसे को कई बार हम लोग गैम्बल मनी की तरह ट्रीट करते हैं। तो यही सारी कुछ बेसिक लर्निंग है। अगर आप दूसरे के पैसे को मैनेज ठीक से नहीं कर सकते तो अपने पैसे को करिए, जब उस लायक बन जाए तब ये सारी चीज़ें होंगी कि हमारे को फ्यूचर्स ट्रेड करना है। नहीं तो स्पॉट वालों का ये इस समय तो हालत ख़राब हो गई। तो वापस आते हैं हम लोग अपने मेन पार्ट की तरफ।
कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक बहुत अच्छी चीज़ और देखने को, बिकॉज कई लोग हमारे से ना पूछते हैं कि भाई कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक बढ़ सकता है, तो किसी को पता नहीं चलता बिकॉज सपोर्ट लेवल होते हैं। और यही चीज़ अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर दिखाता हूँ कि जैसे BTC अभी 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे बुलिश हो गया था, तो ये EEE में फोरकास्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लॉन्ग कर दो और यहाँ से पैसा बन जाएगा। बट फिर आप देखोगे कि 15 मिनट्स में यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो रहा है, फिर आप सोचोगे कि चलो 1 आवर के अंदर देखते हैं, बिकॉज 1 आवर के अंदर यहाँ पे अमेजिंगली मेरे को देखने को मिला कि 21 फरवरी को रात को 10:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से वो बियरिश रहा। तो यहाँ से कितना बढ़िया मूव कैप्चर हो सकता, तो यहाँ से अगर शॉर्ट में पैसा बनता तो क्रेजी पैसा बन सकता था। कितना % हमारे को मूव देखने को मिल जाता, 20% का मूव कैप्चर कर सकते थे। 1 आवर के अंदर करते हैं, मगर फिर उसमें दिक्कत ही आती है। देखो यहाँ पे ये जो क्रिस क्रॉस है इसमें पूरा आदमी फंस जाता, ये वाला पार्ट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ ये जो है इसमें क्रिस क्रॉस होता तो आदमी इसमें फंस जाता। तो अब सोचते हैं कि चलो 4 आवर के अंदर करते हैं, तो अब 4 आवर के अंदर देखते हैं। तो 4 आवर के अंदर भी यहाँ पे हमारे को एक बहुत अच्छा हमारे को लेवल दिखता है कि यहाँ से हमारे को ड्रॉ डाउन देखने को मिलता। तो इसी तरीके से जब हम बोलते हैं ना बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर की चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी, तब वो हमारे को समझ में आती है। और अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने ट्वीट भी करा था कि हमारे को जब हम देख रहे थे कि ये जो जोन में अभी हम हैं, अगर हम वीकली में जाएं तो अभी वीकली के अंदर मैं जो ट्रिपल फोरकास्ट ये मैं जब से बोल रहा हूँ, कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई क्या बियर मार्केट स्टार्ट हो गई है और कॉइन रन नहीं आएगा, बुल रन खत्म हो चुका है। तो मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो अभी हमारे को प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है ना, यही हमारे को जुलाई 24 मतलब जुलाई 2024 से सितंबर 2024 जब बिटकॉइन ट्रिपल फोरकास्ट EMA के वीकली के भी नीचे जब झूल रहा था। तो याद है आप लोगों को वो समय जब सितंबर 2024 का महीना था और लोगों के हिसाब से 74 के वॉज द टॉप, मतलब एक्चुअली में लोगों का था कि 74 के टॉप हो गया मार्च के अंदर। लेफ्ट ट्रांसलेटेड साइकिल है ये, साइकिल हाविंग से भी पहले ख़त्म हो गई थी। तो लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। तो हमारे को अपना खुद का बायस बनाना है कि किस चार्ट के अकॉर्डिंग, किस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजंस लेंगे। आपको मेरे कहने पे भी नहीं जाना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको खुद अपने डिसीजंस बनाने हैं। तो मेरे को ये चीज़ दिखती है ये वीकली के अंदर ये यहाँ से भी मतलब एकदम पप्पी देके निकल गया, एकदम यूँ टच करके ऊपर निकल गया। तो सेम यही चीज़ हमारे को यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। जब तक ये वीकली वाली जो ऑरेंज कर्व है ये यहाँ पे नहीं आएगी ना, तब तक मैं नहीं कहूँगा कि बियर मार्केट आ गया। अब वो चीज़ अगर आने वाले कुछ हफ्ते या महीने में दिखती है तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लूँगा। ऑफकोर्स जिस तरीके से चीज़ें प्लान करी थी कि यार बढ़िया प्रॉफिट्स में बुक करेंगे, कर धीरे धीरे बुक करते हुए चलेंगे, वैसी चीज़ें नहीं हुई। बट वही वाली चीज़ है कि जब वो होती है ना चीज़, तो वहाँ पर भी अगर हम अपने आप को बचा लें तो वो भी बड़ी क्रेजी चीज़ होती है। क्यों? बिकॉज जब वो यहाँ पर होती है, फॉर एग्जांपल 2022 के अंदर हम बात करें तो 2022 के अंदर यहाँ पर वो चीज़ हमारे को लेट से $43,000 पे देखने को मिला वीकली जो क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। तो वहाँ से भी BTC का जो प्राइस है जस्ट इमेजिन 60% गिर गया। ऑल्दो अब आप सोचोगे कि यार मेरे को तो टॉप पे सेल करना है $70,000 पे, वो नहीं होगा और आप टॉप से ऑलरेडी 30-40% के लॉस पे सेल करोगे, बट इट्स स्टिल अ गुड एग्जिट। और ये तो वीकली में है, डेली के अंदर तो अग्रेसिव अगर हम देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आपको अपने मेट्रिक्स खुद देखने होंगे। ट्रिपल फोरकास्ट EMA के ऊपर आप चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियो बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई ये चीज़ कैसे है, बिकॉज इस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम और रिसर्च लगा के मतलब टाइम लगा के मेहनत करके समय देके और बड़ा दिमाग खराब करके रिसर्च करी है, तो ये चीज़ काम करती है। ठीक है। और अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि अभी जो सोलाना का प्राइस है, सोलाना का प्राइस भी देख लेते हैं। तो अभी काफ़ी मैंने भी ट्वीट करा था कि $165 से क्या ये सीधा गिर के $120 पे आ जाएगा। ये मैंने ट्वीट अभी पीछे कुछ एक हफ्ते पहले ही करा था और एक्चुअली में प्राइस $125 पे आया भी और अभी $145 पे चल रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल है कि भाई सोलाना ख़रीदने की क्या ज़रूरत है या नहीं है, बिकॉज उसका बहुत बड़ा टोकन अनलॉक होने वाला है। और देखा जाए तो सोलाना एक्चुअली 57% 19 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 विद इन लाइक 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारे को 57% का फॉल दिखा है, ठीक है। तो अब यही देख लो आप,
यही जो मैं ट्रिपल फोरकास्ट ये मैं बता रहा हूँ, डेली के अंदर यहाँ पर मोटा मोटा हमारे को 5 फेब के आसपास हमारे को दिख गया था $200 के अराउंड में कि ये बियरिश हो गया। अब हमारे को लगा ऊपर चीज़ें आ जाएगी, कर्व जो है ये वापस ऊपर हो जाएगी, मगर ये नीचे ही रही। तो जो इसी को बोलते हैं कि जब तक बुलिश कन्फर्मेशन ना हो तब तक लॉन्ग या फिर स्पॉट में बाय मत करो, या फिर जब तक बियरिश ना हो तब तक सेल ना, मतलब वो ये चीज़ें कन्फर्मेशन आने के ऊपर तभी हमारे को चीज़ों के अंदर अग्रेसिवली मूव करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए, उससे पहले करना हमेशा रिस्की ही रहता है। तो यहाँ पे सोलाना के ऊपर था कि वाई बाइंग सोलाना इज़ डेंजरस। एक तो ये OKX का डेक्स इसने जान खा रखी है, बार बार ऐड आती रहती है, ठीक है। तो इन डेप्थ लुक एट FTX स्टेट अनलॉक ऑन March 1st। तो 1 मार्च को मतलब जो कल ही है वो उसके अंदर हमारे को देखने को मिलेगा कि भाई सोलाना का अनलॉक होने वाला है। मगर इसके अंदर ये देखो कि जो परचेज प्राइस है, बिकॉज ये वो लोग नहीं है जिनको सोलाना फ्री में मिले हैं या इन्होंने ICO या IDO वगैरह के टाइम पर खरीदा था पुराना, ये वो लोग हैं जिन्होंने FTX से खरीदा था डिफरेंट प्राइस पे। तो जो गैलेक्सी वेंचर्स है उन्होंने, पेंटेरा वेंचर्स है और ये फिगर है, तो ये 64, 95, 100 एंड $2 है। तो वो डिपेंड करता है कि अभी जो प्राइस है क्या ये उस पर सेल करेंगे और ये क्या पूरा 100% इनका अनलॉक हो रहा है या फिर इसमें भी कुछ पार्ट्स में होएगा, तो वो देखने वाली चीज़ है। बिकॉज अगर ऐसा ही हुआ इनके पास सोलाना आ रहा है तो क्या पता ये उसको सेल ना करे। जब भी सोलाना ऐसी चीज़ों का अनलॉक होता है ना, तो देर आर गुड प्रोबेबिलिटीज़ कि भाई ये लोग उसको लॉन्ग करते हैं, बिकॉज इनके पास सोलाना है और ये कोशिश करते हैं कि हम अपने सोलाना भी बढ़ाएं। जैसे लोगों का रहता है ना हमारे को अपने सतोशीज बढ़ाना है बिटकॉइन की तरह, बिटकॉइन में जब रहता है तो वैसे ही। और काफ़ी सारे लोग दुखी हैं बिकॉज उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट गिर गई है। बट जस्ट इमेजिन स्टॉक मार्केट है और टेस्ला के स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। 18 दिसंबर को इसने $488 की वीक बनाई थी और टेस्ला का स्टॉक भी यहाँ पे 44% का हमारे को फॉल देखने को मिल रहा है, मतलब अभी $290 के अराउंड चल रहा है। तो अकेले आप ही नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं बिकॉज उनका पोर्टफोलियो आपसे काफ़ी बड़ा और वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। और अगर हम इथेरियम की ही बात करें तो इथेरियम तो यहाँ पे मतलब निराश कर ही रहा है सभी लोगों को। 50%, पूरा 50% गिर गया यार ये, मतलब माइट भी 48-49% गिरा होगा। लेट्स सी, ठीक है 49%। 16 दिसंबर से 28 फरवरी, 2.5 महीने के करीब आई वॉज सेव्ड बिकॉज मेरा इथेरियम में कोई ज़्यादा था ही नहीं। इथेरियम की डोमिनेंस भी देख लेते हैं कि इथेरियम की जो डोमिनेंस है, मतलब टोटल मार्केट कैप के अंदर जितना भी पैसा है तो उसमें इथेरियम में कितना है। ये वीकली का मैंने चार्ट खोल रखा है और ये हमारे को 2021 से, जैसा कि बेंजामिन कोविन जो इनटू द क्रिप्टोवर्स उनका वेबसाइट भी और प्लेटफॉर्म भी है, तो ये गिरते ही गया और आज ये गिरते गिरते भी इसकी डोमिनेंस 10% से भी कम रह गई इथेरियम की मार्केट कैप की। तो वो बताते हैं कि इथेरियम कैसे डोमिनेंस लूज कर रहा है। क्या पता ये बॉटम हो, बिकॉज इसका बॉटम यहाँ पे 19 में बना था 7% के अराउंड, तो अभी यहाँ पे होगा या और नीचे गिरेगा, गॉड नोस। तो अभी तो मैं इथेरियम से काफ़ी दूर हूँ। जब उसके अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगी तब शायद उसके अंदर एक एंट्री बनाई जाए। और यही चीज़ सोलाना की डोमिनेंस के अंदर हमारे को बढ़िया देखने को मिलेगी बिकॉज सोलाना आया था और उसकी डोमिनेंस कुछ भी नहीं थी, और जब यहाँ पे हमारे को बॉटम दिखना था तो 0.4-0.6% के आगे हमारे को उसकी डोमिनेंस दिखी। मार्केट आगे क्या लगता है बिल्कुल बताएंगे, मार्केट के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट जो अभी तक का पार्ट है और उसके बाद भी हम आगे बताएंगे। तो 0.45% पे सोलाना की डोमिनेंस थी एक टाइम पे, और आज वो डोमिनेंस इतना गिरने के बाद भी 2.6% पे है और एट द पीक 3.86% पे थी। तो सोलाना डोमिनेट कर ही रहा है, वो देखते हैं आने वाले टाइम में हमारे को और चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सोलाना हो गया, टेस्ला हो गया। अब कितनी सारी अमेजिंग न्यूज़ देखना शुरू करिएगा। यहाँ पे आप डेट के ऊपर नोटिस करिएगा कि 21 फरवरी, मतलब ये पूरा जो हफ्ता निकला है ना, इसके अंदर एक एक करके, मतलब SEC के ऑफिस के अंदर ये था कि हर दिन हमारे को जितने भी केसेस हैं जो हमने डाल रखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करे हैं या फिर और भी जो डिपार्टमेंट बन रखे हैं उन्होंने साइन करे हैं, डेली हर एक दिन न्यूज़ आई है कि SEC ने जो केस है वो, जैसे एग्जाम्पल के लिए SEC का जो स्टाफ है उसने अग्री कर लिया कि डिसमिस कर देंगे जो केस है कॉइनबेस के अगेंस्ट। तो ये 21 फरवरी को हमारे को न्यूज़ देखने को मिली। फिर इसके बाद हमारे को देखने को मिला 22 फरवरी को कि ओपन सी के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन खोल रखी थी वो बंद कर दी। इसके बाद हमारे को देखने को मिला रॉबिनहुड के अगेंस्ट जो 24 फरवरी को। अब इसमें 23 मेरे को मिस हो गया, तो हो सकता है उसके अंदर 23 तारीख को भी कोई ना कोई होगी। तो अब इसमें यहाँ पे क्या है कि यूनिस्वैप नेक्स्ट है, बिल्कुल था 24 के बाद 25 तारीख को इन अप्रैल SEC। तो यहाँ पे 25 फरवरी को न्यूज़ आई कि यूनिस्वैप के अगेंस्ट भी
केस जो है वो डिसमिस हो गया SEC का। फिर उसके बाद 26 को भी कोई शायद न्यूज़ आई होगी, तो वहाँ पे फिर जेमिनी जो मतलब जितने भी लोगों के अगेंस्ट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट SEC ने केस डाला था, और हम सबको पता है वो फॉर्मेलिटी थी, वो ड्रामा था, ज़बरदस्ती का केस करा था, वो सारे डिसमिस हो रहे हैं। तो मार्केट में ये जो बुलिश न्यूज़ है ना, अगर प्राइस एक्चुअली में अगर बुलिश मोमेंटम में होता तो इतना मतलब इसको पब्लिसाइज करा जाता, बट ये न्यूज़ के ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद अभी बुल रन बचा है। देखते हैं आगे। और एक और अमेजिंग न्यूज़ देखने को हमारे को मिली, अभी अगर बाय करना हो तो ETH एंड सोलाना में, तो किस में किया जाए? अभी तो दोनों में ही करना रिस्की है, बिकॉज अभी ना इथेरियम बुलिश कंफर्म हुआ है ना सोलाना। पर अगर हम देखें, मतलब आपको वो खुद ही देखना पड़ेगा कि आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ही अपना बायस बनाए। बिकॉज अगर मैंने कुछ भी बोल दिया और फिर उसके साथ अगर आपने उसको डेली अपडेट नहीं करा कि हाँ भाई वो अभी बुलिश है या नहीं है, या वो अभी बेरिश तो नहीं हो गया, तो आप एग्जिट ले ही नहीं पाओगे और फिर बैग होल्डर बन के रह जाओगे। और इथेरियम को BTC पेयर और सोलाना को भी BTC पेयर में देखना होता है, बिकॉज हम हमेशा डॉलर के टर्म्स में देखते हैं और फिर उसमें रह जाता है। आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, अभिषेक प्रशांत। और इसके बाद यहाँ पे ये था कि जो BNB का, अरे भगवान, ओके एक्सडेक्स, इसको साले को डिसेबल ही करना पड़ेगा। तो BNB बेस्ड जो डेक्स है, मतलब जो कि पैनकेक स्वैप है, हम सभी ने लास्ट ईयर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। तो अब मैंने इसको चेक नहीं करा, मगर यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इसका 24 आवर का वॉल्यूम है वो यूनिस्वैप, रेडियम, हाइपरलिक्विड और pump.fun कंबाइन इन सबसे ज़्यादा हो गया था। तो आप में से किसी ने अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर अगर इसको यूज़ करा है तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताइए। थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गई। अगर हम बुलिश न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे मास्टर कार्ड का भी जो हमारे को मल्टी टोकन नेटवर्क इज इंटीग्रेटेड विद ओंडो फाइनेंस। तो मतलब ये इतनी अमेजिंग और बुलिश न्यूज़ है कि अगर हम फंडामेंटल्स वाइज बात करें ना तो बहुत सारी अमेजिंग न्यूज़ आ रही है, मगर बस सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की खबर आती है और मार्केट ऐसे धड़ाम से गिरता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे हमारे को शायद ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है? माइट बी अ पॉसिबिलिटी। और हमारे को ट्रेड वॉर वाला मैंने ट्वीट यहाँ पे पढ़ ही दिया था। और हमारे को अगर आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, पता नहीं कितने सारे लोग यहाँ पे गोसेट्स ऐप शायद काफ़ी सारे यूज़ करते होंगे, जिसके अंदर हमारे को सतोशी जो है वो फ्री में मिलते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरे डैड भी उसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मैं उन्होंने कई बार कन्विंस करने की कोशिश करी है कि बिटकॉइन खरीदो, बहुत ज़रूरी है, मगर वो सिर्फ इस ऐप के अंदर ही फ्री में गोसेट्स को स्पिन कर करके, और पता नहीं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन फ्लिपकार्ट ऐप ज़्यादा यूज़ क्यों करती है और हम लोग अमेज़ॉन क्यों, बट वो वहाँ से सारी शॉपिंग वगैरह भी करते हैं गोसेट्स के थ्रू। तो अभी गोसेट्स के ऊपर जो सुपर कॉइन, आपको अगर फ्लिपकार्ट ऐप के बारे में पता होगा कि उसमें सुपर कॉइन करके एक चीज़ होती है। तो ये जो रोशन है, जो गोसेट्स के यहाँ पे CEO और CTO हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड द अनथिंकेबल। जो फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स है अब वो एक्सचेंज हो सकते हैं सैट्स के अंदर, सतोशीज के अंदर। तो फिर यहाँ पे जो इज़ अ गुड फ्रेंड अनुज जो है वो, तो इन्होंने भी यहाँ पे ट्राई करके देखा और उनके स्वैप हो गए। तो यहाँ पे इसकी बस ये देखना है हमारे को वैल्यू क्या है, बिकॉज 20 सुपर कॉइन्स 262 सेट्स, तो इसको दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हिसाब किताब है, मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग इनोवेशन है। तो आई होप गोसेट्स, बिकॉज ये एक ऐसी ऐप है जिसने कभी पैसा लिया नहीं, सिर्फ दिया है। मतलब ऑफकोर्स अगर आपको कार्ड यूज़ करना है तो उसके लिए, मगर वो पैसा भी मतलब इस ऐप ने बहुत दिया है और सबको फ्री में दिया है। तो कमेंडेबल जॉब, ग्रेट जॉब बाय गोसेट्स टीम और रोशन। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर किसको भी ऐप यूज़ करके देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकता है, बाकी मर्जी है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करो। और इसके बाद ये जो हमारा पोर्टफोलियो हम लोगों ने सितंबर के मंथ के अंदर अराउंड शुरू करा था, और इस बेचारे की हालत बहुत ख़राब है, बिकॉज ये 50%
50-40% तो डाउन है ही, और ये अपने टॉप के अंदर $655 या $700 तक भी गया था और अभी $280 पे है। और हमारी होल्डिंग्स के अंदर हमने आवे जो खरीदा था इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी मार्केट में, वो अभी भी हमारी एंट्री प्राइस से लकीली 34% ऊपर है। तो और कर्व जो है वो हमारी एवरेज एंट्री प्राइस, मतलब जो एंट्री प्राइस है उसी पे आ गया। और बाकी सबकी तो हालत ख़राब है, जिसमें अगर हम मीम्स की बात ना करें जो 80% हमारी एंट्री से डाउन है, रून की भी हालत ख़राब है। तो पोर्टफोलियो वाइज सभी की हालत ख़राब है। जस्ट इमेजिन ये $500 का पोर्टफोलियो है, तो ऐसे ही कई लोगों का लाखों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोर्टफोलियो है, तो उन सभी की हालत ख़राब है, आप अकेले नहीं हैं। और ये भी ट्वीट हो गया था, ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो अब तो ये तो कुछ थी पुरानी न्यूज़, और अभी जो करंट की न्यूज़ है उसके अंदर कि मोर देन 74% ऑफ रियलाइज्ड बिटकॉइन लूजेस केम फ्रॉम होल्डर्स हु बॉट बिटकॉइन इन लास्ट मंथ। तो जितने भी लोगों ने ये बिटकॉइन सेल करा है ना, उसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो अभी आए थे मार्केट में। और ऐसा हर बार होता है, मतलब मेरे नोन में पास्ट साइकिल में भी था कि काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो एंट्री करते हैं और फिर वो उनका लॉस होता है, वो हाथों हाथ अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं और उनको कोई मतलब नहीं है, और वो सिर्फ सोचते हैं भाई ये बड़ा रिस्की काम है, बिकॉज वो टॉप पे एंट्री करते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं कि वो टॉप में ही फंसते हैं, या जो लोकल टॉप बनता है पूरी साइकिल में जो 2-4 बार बनता है उसमें फंसते हैं। तो ये हो सकता है वो सारे लोग हों। अगर आप भी उनमें से एक है तो मेक श्योर कि आप अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है। इसके बाद बिग बेट अगेंस्ट बिटकॉइन शॉर्ट्स आउट नंबर लॉन्ग्स 10:1। तो दिस सेटअप इज न्यूक्लियर फॉर बाउंस। अब ये हमारे को सुबह 10 बजे के करीब देखने को मिला था, और अगर हम BTC का प्राइस देखते हैं यहाँ पे 1 आवर में देखते हैं, ठीक है। तो दोपहर को 1:30 बजे के करीब यहाँ पे काइंड ऑफ अ बॉटम सा तो बन ही गया था, लोकल बॉटम इसे हम कह सकते हैं 78K पे। और ये जो ट्वीट आया था कहाँ गया, हाँ, तो ये जो ट्वीट आया था सुबह 10 बजे के करीब आया था। तो ये कार्ड भी मैंने मैंगर, मतलब मेरे को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके ट्वीट्स लगे, तो मैंने भी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, आप भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का डेटा जो है वही एक डेटा ही है जो मैं तो कहता हूँ कि सबसे पावरफुल चीज़ है, तो सब लोगों को एजुकेट करता है। तो डेटा इज़ द बेस्ट थिंग की जो हम कर सकते हैं। और मीम कॉइन्स के लिए एक शायद एक अच्छी खबर हो सकती है। अब इसका क्या ये मतलब है कि भाई मैं मीम कॉइन्स को लेकर बहुत बुलिश हो गया और मैं सारा पैसा अब मीम कॉइन में लगाने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। बट SEC ने करा है कि हाँ मीम कॉइन जो है वो सिक्योरिटीज़ नहीं है, बट अगर आप फ्रॉड कर रहे हो और ये सारी चीज़ें कर रहे हो, स्कैम कॉइन लॉन्च कर रहे हो, तो मीम कॉइन है तो अब मतलब ग्रे एरिया हो गया। बट हाँ, मीम कॉइन को लेके SEC का ये है कि जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्कैम मत करो। तो आप खुद समझदार हैं, बाकी इस चीज़ को लेके आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं वो आप ही के ऊपर है। ओके, ये ठीक है। अब तो अब ये एक स्कैम अकाउंट है, आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो ओरिजिनल वाला अकाउंट है वो है, इसने मेरे को स्कैम को इसको रिपोर्ट करेंगे हम लोग बाद में, कोई इशू नहीं है। अभी करते हैं क्या हाथों हाथ? अभी कर सकते हैं, अभी करते हैं। चलो इसको यहाँ पे इसको रिपोर्ट, यहाँ पे इसको स्पैम नहीं, इसको इम्पर्सनेशन, हाँ, और इसको समवन एल्स। नेक्स्ट, इनका अकाउंट का नाम क्या है? कार्ल, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पे लाइव ट्यूटोरियल मिल गया कैसे रिपोर्ट करना है जो इतनी भी ये फेक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब पाई कॉइन की तरफ, बिकॉज पाई नेटवर्क को लेके यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा उसने अच्छा एक चीज़ इंटरेस्टिंग और दिखानी है कि काफ़ी अमेजिंग, मतलब हमारे इतने टाइम से मैं और केशव और हमारे और भी जितने टीम मेंबर हैं, चाहे हमारे शुभी भाई हुए और भी जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो क्रिप्टो वाले के अंदर इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिसका मतलब आप लोग देख ही सकते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ था, मगर जो हमने लास्ट वीक पाई ट्रेडिंग, पाई नेटवर्क के कॉइन के ड्यूरिंग हमने जो लाइव करा था, तो उसके अंदर हमारा लाइव के ऊपर अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था। 2000 लोग तो एक्चुअली में लाइव देख रहे थे। तो वो मतलब एक क्रेजी चीज़ थी जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी, और उसकी वजह से हमारा चैनल भी अब फाइनली जो है वो एक अच्छी रीच हमारे को मिलने लग गई है। तो आई होप आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा और वैल्यूबल लग रहा है। तो इसी तरीके से
पता नहीं यार मैं क्या बोल रहा था। तो हाँ, पाई नेटवर्क के पता चला कि बहुत ज़्यादा डिमांड है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पाई नेटवर्क जो है वो ऐसी प्राइस परफॉर्मेंस हमारे को दिखाएगा। और अभी भी मतलब सारी दुनिया एक तरफ और पाई कॉइन का जो चार्ट है और उसका जो प्राइस है वो एक तरफ, तो इसको ख़रीदना अभी भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की ही रहेगा। और ये कहाँ तक पंप करेगा ये नहीं पता, बिकॉज अभी भी इसकी जो टोकन की सप्लाई है ना वो मतलब एक्सचेंज कॉइन गेको के ऊपर पाई अभी भी शो नहीं कर रहा है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी वो अभी भी यहाँ पर अगर हम इसकी सप्लाई, चलो अब तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ, तो अभी भी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, मगर हाँ लोग इसको लेके बहुत बुलिश है। यहाँ पे मैंने गूगल ट्रेंड्स का चार्ट खोल रखा है, तो अगर हम पिछले 30 डेज़ के अंदर देखें तो एकदम से जो टोकन की लिस्टिंग हुई थी तो पूरे इंडिया के अंदर अगर हम YouTube पे सर्च कर रहे थे जितने भी लोग, तो उसमें पाई कॉइन की आप देखो कि डिमांड कितनी ज़्यादा थी, मतलब कितने ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे थे। और अभी तो दोनों साथ साथ ही चल रहा है, तो लोग बिटकॉइन से ज़्यादा पाई कॉइन में इंटरेस्टेड है। तो आप सोच सकते हो कि काइंड ऑफ एक मेनियक फेज़ है जिससे आपको बचना है, आपको इसके अंदर फंसना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को पुष्पेंद्र भाई का भी ट्वीट देखने को मिला कि उन्होंने ग्रोक्स प्रिडिक्शन फॉर पाई नेटवर्क, यहाँ पे एक क्रेजी प्राइस प्रिडिक्शन निकल के आ रही है। मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसी भी चीज़ हो रही है, तो ध्यान रखना कि आप इसको खरीद लो और फिर वही बैग होल्डर बन जाओ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर एक क्विक ट्रेड लेना चाह रहे हो तो बात अलग है, मगर मैं अभी भी इस प्राइस पे ख़रीदना मेरे को इसका सेंस नहीं दिखता फ़िलहाल। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे इमोर्टल भाई जो हैं, तो इनसे मैं मिल रखा हूँ, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी मुझे पता है बट जोक्स अपार्ट, ये इसके अंदर ये था कि जो इन्होंने भी ट्वीट करा कि सारा बिटकॉइन का वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, तो वो सारा का सारा पाई में जा रहा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही थी कि जो पाई की डेडलाइन है वो बढ़ गई है, वो पहले 28 फरवरी को होने वाली थी जो हमारे रेफरल्स की KYC थी उसके लिए, और अब वो और बढ़ गई है 13 दिन, तो अब वो 13-14 मार्च आप मोटा मोटा लगा सकते हो। बट डिपेंड यही करता है कि बिकॉज मिलियंस ऑफ लोगों की KYC अभी भी पेंडिंग में है, तो KYC आप लोगों की कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनके ट्विटर के ऊपर हमारे को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, दिन में 2 दिन में कोई एक आधा ट्वीट आ जाता है। लेट्स सी हमारे को ये चीज़ें और क्या देखने को मिलती है। और यही था आज का शो। आई होप आपको शो देखकर मज़ा आया होगा, आप लोगों को कुछ वैल्यू ऐसी मिली होगी, आपने कुछ सीखा होगा। क्या आपको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगली बार मिलते हैं जल्दी एक और लाइव में। स्टे इन स्पॉट, स्टे हैप्पी, धन्यवाद।